बिहार की शिक्षा पद्धति जो वर्तमान में चल रही है, जिसको मैंने काफ़ी करीब से देखा है, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। बिहार में बच्चे शिक्षित होने के लिए सरकार काफ़ी प्रयासरत है। साथ ही साथ सीबीएसई स्कूलों में, जो प्राइवेट स्कूल हैं, वहाँ भी शिक्षा दी जा रही है। लेकिन एक शिक्षा को मैं बहुत करीब से देख रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है। बच्चे नर्सरी या बाल वर्ग में जैसे ही स्कूल जाना शुरू करते हैं, उस पर उस तरह से उचित कार्य नहीं होता है जिस तरह से होना चाहिए। और बच्चे या उसके माता पिता सिर्फ ये समझते हैं कि स्कूल में बच्चे को जिस तरह से है भेज दिया जाए और उनकी जवाबदेही वहीं समाप्त हो जाती है। जिनके बच्चे इस तरह के माहौल में पढ़ रहे होते हैं, वो निश्चित रूप से बड़ा सीमित उसका प्रगति होता है और ऐसे ही बच्चे आगे चल के दूसरे तरह के माहौल में पड़ जाते हैं। मैं इस समय वर्गीकृत करूंगा प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल के बारे में। प्राइवेट स्कूल में बच्चों का अनुपात, बच्चों और शिक्षकों का अनुपात काफ़ी हद तक सही होता है, जिसके कारण उन बच्चों को अच्छी तरह अच्छे माहौल में पढ़ाया जाता है। हालांकि कुछ कमी वहाँ भी रहती है, लेकिन फिर भी उस पर काम होता है। जैसे एक एक बच्चे का जो है राइटिंग वाला नोटबुक में अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश, अल्फ़ाबेट्स हिंदी, फिर अल्फ़ाबेट्स जो है स्मॉल, फिर 1 to 10 न्यूमरल, 1 to 100 न्यूमरल, ONETWO, इस तरह से स्पेलिंग, एक का एक, दो का दो स्पेलिंग, ये सारे चीज़ लगभग कराए जाते हैं। उसके बाद टेबल की शुरुआत हो जाती है। जबकि सरकारी स्कूलों में इस तरह का कुछ नहीं हो पाता है। कारण क्या होता है कि यहाँ बच्चे और शिक्षक के अनुपात में काफ़ी अंतर होता है। मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ कि एक एक क्लास में, एक वर्ग में, बाल वर्ग में एक टीचर पे 80 या 100 स्टूडेंट होते हैं। और इस तरह से व्यक्तिगत रूप से उस बच्चे को पढ़ाना एक टीचर के लिए नामुमकिन है। संभव ही नहीं है कि वो उसको उस तरह से वर्कआउट करा पाएंगे जिस तरह से कराना पड़ता है। इसीलिए वहाँ के टीचर क्या करते हैं कि एक अल्फ़ाबेट कोई दे देते हैं, जैसे क दे दिए, ख दे दिए, बोलते हैं उस पर हाथ घुमाओ या जो भी बात होती है, क्योंकि मुमकिन ही नहीं है कि सारे अल्फ़ाबेट्स को एक बार लिखा जाए और बच्चे को बोला जाए उसको कॉपी करके लिखो। और इस तरह से बच्चे का प्रारंभिक शिक्षा जो होता है अल्फ़ाबेट्स में, वो बहुत बुरी तरह से छूट जाता है। आगे जब बढ़ते हैं ये बच्चे, उनको अल्फ़ाबेट्स का ज्ञान नहीं होता है सरकारी स्कूलों में, और उनके उसके चलते, अक्षर ज्ञान नहीं होने के चलते, उनका शब्द ज्ञान भी अधूरा होता है। और सरकार के तरफ से ये इंस्ट्रक्शन होता है कि बच्चे फेल किसी कीमत पे नहीं करें, एज के हिसाब से बच्चे को जो है क्लास में प्रगति दिलाते जाइए। परिणाम क्या होता है, बच्चे बाल वर्ग से, नर्सरी से लेके वो 10 क्लास तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको जानकारी के मामले में बहुत ना के बराबर जानकारी होती है। फिर जब बोर्ड का एग्जामिनेशन आ जाता है, बोर्ड की परीक्षाएं आ जाती हैं, वहाँ बच्चे इसी तरह का काम करते हैं, खाना पूर्ति करते करते वो जो है 10वां भी पास कर जाते हैं। मतलब जो बच्चे बाल वर्ग में, जिनको अक्षर ज्ञान नहीं हुआ, आगे चल के जिनको क्लास वर्ग 1 में या 2 में शब्द ज्ञान नहीं हुआ, वाक्य रचना नहीं हुआ, वो गिनती नहीं जान पाए, गिनती का मीनिंग जो है नहीं जान पाए, गिनती का स्पेलिंग नहीं जान पाए, फिर जो है उसको टेबल का ज्ञान नहीं हुआ, उनकी बेसिक जो फाउंडेशन वर्क है वही नहीं हुआ, तो बच्चे जो है किस तरह से किसी क्लास में अच्छा कर पाएंगे। खाना पूर्ति के मामले में ये बच्चे जो है इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं और 10वां क्लास भी पास कर जाता है। कॉलेज शिक्षा में जब वो पहुंचते हैं या 11th-12th क्लास में जब पहुंचते हैं, वहाँ भी वही काम होता है। कोई भी जो है जवाबदेही, जिम्मेवारी नहीं होती है टीचर की या गार्जियन की। बच्चे उसी तरह से जो है खिंचते चले जाते हैं
और अंत में जाके वो ग्रेजुएशन में पहुंच जाते हैं। तो ग्रेजुएशन में जब पहुंचते हैं तो आर्ट्स क्या साइंस क्या सारे बच्चों का वही हाल होता है, थोड़े बहुत ही जानकारी होती है और बच्चे जो है किसी तरह से ग्रेजुएशन भी कर जाते हैं और इस तरह से वो बच्चे जो है पूर्णतः अपूर्ण शिक्षा में ही सब दिन रह जाते हैं। होना क्या चाहिए वो मैं बताता हूँ। होना ये चाहिए, अगर सरकार कोशिश नहीं कर रही है तो गार्जियन जो है अपने बच्चे पर खुद कोशिश करें और इस तरह से उसको आगे बढ़ाएं। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि बच्चे को चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, दोनों जगह व्यवहारिक शिक्षा भी देना चाहिए। बच्चे जैसे घर में या स्कूल में पहुंचते हैं उसे सारे क्रियाकलाप आने चाहिए। बच्चों से ये कहा गया है कि आप जो है स्कूल में किसी तरह का कोई काम नहीं करोगे। मैं ये पूछता हूँ सरकार से कि अगर बच्चे काम नहीं करेंगे तो वो काम कैसे सीखेंगे। मेरा ये कहना है बच्चे को अपना ब्रश करना है, बच्चे को अपना बर्तन धोना है, बच्चे को साफ सफाई करना है। कीप द सराउंडिंग क्लीन, अपने चारों तरफ जो है उसकी सफाई करनी है और जो आसपास में उस तरह का चीज़ उसके पास यूटेंसिल है उसको साफ करना है। तो उसके नाम पर भी केवल खाना पूर्ति होती है, बच्चे सफाई तक करना नहीं जानते। बच्चे को अपने आसपास जितने भी तरह के सफाई वाले काम है, स्नान करना है या सराउंडिंग में कोई चीज़ गंदा है उसको साफ करना है, टॉयलेट साफ करना है, टॉयलेट में पानी देना है, ये सारी चीज़ आने चाहिए। लेकिन इसके नाम पर जो है अगर सरकारी स्कूल में बच्चों को कुछ कह दिया जाए तो फजीहत खड़ी हो जाती है। परिणाम ये होता है कि वो बच्चे कुछ नहीं सीख पाते हैं और आगे चल के जब उनको एकाकी ज़िंदगी जीनी होती है तो उनको उस तरह का कुछ आता ही नहीं है। जबकि बच्चों को चाहिए कि उसको अपने से खाना बनाना और उसके सराउंडिंग जितने भी साफ सफाई है सारी चीज़ आनी चाहिए, तभी वो ज़िंदगी में सफल होकर आगे बढ़ सकता है। हाँ, अगर हमें जानकारी है, बच्चे के बारे में बोल रहा हूँ, उसे खाना बनाना आता है या उस खाना के परितः सारा काम करना आता है तो किसी भी कंडीशन में वो सरवाइव कर लेंगे। अगर उसके पास बना बनाया खाना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो खाना खुद बना लेगा। कम से कम इतनी हुनर तो होनी ही चाहिए। सराउंडिंग में मैं खुद जानता हूँ ऐसे बच्चे जो है टॉयलेट सीट पर उल्टा बैठते हैं और उनको डर लगता है अगर तो पानी वो कहाँ से देंगे टॉयलेट में। इस तरह की बात मैंने देखी है, अपने आंखों से देखी है, मैंने समझा है, तब मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी बातों के लिए बच्चों को जो है ट्रेनिंग देना चाहिए। अगर स्कूल ना सही तो घर में ही वो जो है ट्रेनिंग दिया जाए और बच्चों को जो है इस तरह से प्रेरित किया जाए कि अपने सराउंडिंग को अगर तुम साफ नहीं रखोगे तो कौन साफ रखेगा। चाहे वो घर हो, चाहे मोहल्ला हो या स्कूल हो, जब तक खुद सफाई नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। दूसरी बात, कार्य का अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस जो है वो करने से आता है। आप अगर ब्रश नहीं करना सिखाएंगे तो बच्चे ब्रश करना नहीं सीखेंगे। बच्चे जो है अपने आसपास का सफाई करने के लिए जब तक नहीं बताएंगे तो बच्चे सफाई करना नहीं सीखेंगे। तो और ये कमी जो है प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल दोनों तरह के बच्चों में होती है, तो इसको हुनर होनी चाहिए। जापान के स्कूलों में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वहाँ जो है बच्चे साफ सफाई का सारा काम वो खुद करते हैं और किसी भी तरह के रूम की सजावट वो खुद करते हैं, एक्सेप्ट जो हैजार्डस या डेंजरस वर्क है जैसे इलेक्ट्रिसिटी का काम वो नहीं करते हैं, लेकिन और दूसरे जो साधारण काम है वो सारे के सारे करते हैं। अब तो इलेक्ट्रिसिटी वाले काम के लिए भी जो है सिंपल सर्किट्स वगैरह के भी जो है किट वगैरह बताए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। बहुत सारे तरह के चीज़ को बच्चों को सीखना चाहिए। बच्चे जो है बिजली से सावधानी रखें लेकिन डर के उसका कोई चीज़ सीखे ही नहीं, ये भी बात तो गलत है, क्योंकि ज़िंदगी में बिजली के साथ ही रहना है उसको और आगे बढ़ना है। इस तरह से उसके साथ अनुभव होना चाहिए। और बच्चों को जो है मैं इस वीडियो में ये कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों को जो है पढ़ाई के साथ साथ कार्य का अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी है, तभी वो आगे वाली ज़िंदगी में सफल हो पाएंगे। अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान जब तक नहीं होगा, वाक्य का ज्ञान नहीं होगा, न्यूमरल्स जो होते हैं अंक का ज्ञान नहीं होगा, अंक में जो है पहाड़े नहीं आएंगे, टेबल्स नहीं आएंगे, जोड़ घटा गुना भाग नहीं आएगा,
बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आएगा तो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अभी इस चीज़ का घोर अभाव है, जिसके चलते क्या होता है, सबसे बड़ी दिक्कत जो है बाल वर्ग या नर्सरी क्लास में है। वहाँ इन सब चीज़ों का ज्ञान ना होने के चलते बच्चे जो है कहने के ग्रेजुएशन पास कर जाते हैं, लेकिन उनके पास किसी तरह का कोई हुनर नहीं होता है। दूसरा एक टॉपिक मैं बताता हूँ। सरकार ने जो है 11वीं 12वीं के बाद कई तरह के कोर्सेस खोल रखे हैं। सरकार उसको क्या कर रहे हैं, स्कूल के बाहर और स्कूल के अंदर दोनों तरह के विधाओं में उसको कराया जा रहा है। जैसे ITI में, पॉलिटेक्निक में, और उसके अलावे +2 स्कूल जितने भी हैं वहाँ इस तरह के प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, जहाँ की औद्योगिक शिक्षा या पढ़ाई के अलावे जो है कई तरह की शिक्षाओं का कोर्स चलता है, 1 साल 2 साल। उसमें सिलाई से लेके, पेंटिंग से लेके, होटल मैनेजमेंट से लेके, लेदर इंडस्ट्री से लेके, कई कंप्यूटर से लेके, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके कई तरह के बेसिक्स बात उसमें बताए गए हैं। अगर बच्चे और सरकार और साथ साथ स्कूल के टीचर अगर इस बात पे ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से इतना अनभिज्ञ बच्चे जो है मार्केट में नहीं आएंगे। वो अभिज्ञ जो है बच्चे जो है कोई चीज़ जानते ही नहीं है, कोई चीज़ समझते ही नहीं है। सिलेबस क्या होता है, सिलेबस में किसी तरह का ज्ञान क्या होता है, कल होके कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री में उसको जाना है, कुछ काम करना है तो उसकी जानकारी नहीं होती है। जब तक बेसिक्स की जानकारी साथ साथ इस तरह का जो है शिक्षा उसको नहीं होगा कि कहीं पे कोई काम कर पाएंगे, तब तक रोजगार उन्मुखी शिक्षा नहीं हो पाएगी। अभी शिक्षा का एक और हाल जो ये हाल है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये भी है कि शिक्षा को रोजगार परक नहीं बनाया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे जितने भी बच्चे पढ़ के आवे उसको गवर्नमेंट जो है शिक्षा, गवर्नमेंट जो है नौकरी दे दे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि बच्चे जब पढ़ के निकलें तो उनके पास ये जानकारी हो, ठोस जानकारी हो कि वो किसी तरह का कमर्शियल काम कर पाएंगे, उससे उसकी अपनी पारिवारिक या जहाँ जिस जगह काम कर रहे हैं उसकी कुछ आय हो रही होती है। जब तक इस तरह की शिक्षा का प्रारंभ नहीं कराया जाएगा तब तक ये नहीं हो पाएगा। सरकार को चाहिए कि इस तरह के बच्चों के कार्य के अनुभव के लिए जो है इस तरह का काम कराएं, साथ साथ उसके लिए विशेष व्यवस्था कराएं। हो सकता है कि कोई चीज़ वो उत्पादित करता है, कोई चीज़ वो बनाता है, तो उसको जो है उसके लिए एक मार्केट दिया जाए। दूसरे देशों में जहाँ तक मैं यूट्यूब वीडियोज़ में देखता हूँ, वहाँ जो है हर गांव में, हर शहर में कोई ना कोई काम जो है हर लोग कर रहे होते हैं। वो बहुत सारे चीज़ों की सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं कि उनको क्या उत्पादित करना है। मैं ये बात ऐसे लोगों के लिए कह रहा हूँ जो कि पढ़ने लिखने के बाद कुछ जो है करना चाहते हैं उनको, तो वो पहले लिस्ट बनाते हैं कि हमको क्या करना है। सपोज किसी को कपड़ा बिनना है, किसी को कपड़े की सिलाई करनी है, कटिंग करनी है, तो उस तरह का वो ट्रेनिंग लेते हैं और अपने घर या कोई ऐसे संस्थान से जुड़ जाते हैं, वहाँ इस तरह का काम जो है वो करते हैं और उनकी उसके लिए उसको कुछ वेतन या इंसेंटिव दिया जाता है, जिससे उसका पारिवारिक आय बना रहता है, साथ ही साथ उत्पादन में वो आगे रहते हैं। चाइना, इटली, फ्रांस या अमेरिका, वहाँ सारे जगह पे मैं खुद जो है यूट्यूब के माध्यम से उस तरह का मैं देखा हूँ कि वहाँ हर जगह जो है इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। इसमें सरकार जो है दिल खोल कर साथ देती है, जिससे जो काम करने वाले पीपुल हैं, जो इसको काम करना चाहते हैं, उनकी आय बनी रहती है। सरकार इतना, मैं जापान या कोरिया या अमेरिका की बात तो नहीं कह पाऊँगा, लेकिन हमारी कंट्री में अगर सरकार चाह ले और व्यवस्था कर दी जाए तो निश्चित रूप से उस तरह के प्रोडक्ट को उपजाया जा सकता है, उस प्रोडक्ट को बनाया जा सकता है जिसका लोकल कंजम्पशन ज़्यादा है। मैं देखता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, जो कि यहाँ टूथब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, या छोटी मोटी जो है
पेन पेन हो गए, पेपर हो गए, इस तरह के चीज़ जो होते हैं, या फिर हमारे सराउंडिंग में साबुन हो गए, सर्फ हो गए, और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि लोकल हम उसको बना सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं। लोकल स्तर पे जो कंजम्पशन होता है वो चीज़ें जो है बाहर से बन के आती हैं, कई बार तो चाइना से बन के आता है। एक टॉफ़ी अगर है तो वो जो है बहुत बड़े फैक्ट्री का बना हुआ ही आता है, वही अभी बिक रहा है। जबकि होना ये चाहिए कि लोकल स्तर पे जो भी इस तरह की टॉफ़ी या खाने की चीज़ें होती हैं वो सरकार उसको संरक्षण दे, उसको आगे बढ़ावे, ताकि वो जो है उस तरह का कोई खाने पीने का चीज़ जो है वो मार्केट में आवे और लोग जो है छोटे स्तर पर उसको उत्पादन करके उसका बेनिफिट लें, न कि बहुत बड़े उद्योग घराने जो है इस तरह का काम करें। अब देखा जाए मसाला उद्योग जहाँ तक है, मसाला उद्योग में छोटे लोगों की भागीदारी, हिस्सेदारी जो है अगर हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आप हर जगह देखें मसाला उद्योग में बड़ी बड़ी कंपनियों, अरबों खरबों की वाली मिलियनर कंपनी जो है वो लगी हुई है। वो एमडीएच है, एवरेस्ट है, किस किंग करके है, किसान है, इस तरह का चीज़ है। ये लोकल स्तर पे उत्पादित होके जब तक उनके हाथ से इस तरह का काम नहीं होगा तब तक लोकल स्तर पे लोग जो है उसको न तो खरीद पाएंगे, न बना पाएंगे, न आगे बढ़ पाएंगे। ये सारी कंपनियां जितनी भी मैंने नाम बताया, खाद्य उद्योग में खास करें, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कुछ लोग अगर हाथ आजमावें तो अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। जबकि ये कंपनियां जो है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ऐसे लोगों को सरवाइव नहीं करने देती है। तो सरकार की जब तक इच्छा शक्ति और मनोवृत्ति नहीं होगी तब तक लोगों को रोजगार नहीं दिया जाएगा। एक बार ऐसे चर्चा में आए कि लोग पकोड़े तल के बेचें। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर पकोड़े ही तलना हो, अगर वही बेचना हो, तो लोग जो है, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि पकोड़े तल के जो है कोई आदमी जो है वो मिलीनियर बना हुआ है। यहाँ गांव में वो झक मारता था, अभी जो है अच्छी जगह पहुँच गया है और मिलियन उसको उसको 10-15 कोठियाँ हैं, ऐसे लोग हैं। तो इसको मजाक में नहीं लिया जाए। मेरा कहना है कि कोई भी आदमी पढ़ लिख लिया, अब सब कोई जो है कोई वैसा ही काम करेंगे जो पढ़ा लिखा आदमी ही काम करेगा, तो एक्चुअल वर्क होगा कहाँ? कंप्यूटर, मोबाइल या इस तरह का जो भी वर्क है जो कि काउंटिंग या उसके प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, वो तो तब होता है जबकि कोई चीज़ उस तरह का उत्पादित हो, तब उसका जो है मार्केटिंग हो, तो तब उसकी बात होती है। तो सबसे पहले बात है कि अगर उत्पादन कोई चीज़ का होगा नहीं, उसका सेल आउट होगा नहीं, उसका प्रोसेसिंग होगा नहीं, उसका डाटा होगा नहीं, तो लोग जो है सबों को इस तरह की नौकरियां जो कि डाटा से रिलेटेड है वो कहाँ से मिलेगी? कंप्यूटर पर बैठे बैठे सारा काम करेंगे, ये बात जो है, ये नौकरी इसकी सीमित होती है, सीमा होती है। ये कंप्यूटर या इस तरह की बात जो है हजारों लोगों का काम अकेले कर देता है, लेकिन उसके नीचे जो काम है, एक्चुअल वर्क है कोई भी तरह का, वो काम जो है लोगों को खुद करना पड़ता है। वो काम जो है इस तरह का इस तरह की जो है कंप्यूटर या मोबाइल से वो नहीं हो सकता है। ऐसे बहुत सारे काम हैं वो जो है खुद करना होता है, हैंड से करना होता है। तो उसकी बारीकी को सीखा जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। मैंने देखा है मेरे शहर में भी फैन, जो पंखा होता है, फैन का जो है कॉइल बांधने का वर्क जो है यहाँ भी बहुत बड़े औद्योगिक रूप में भी होता है, छोटे स्तर पर भी होता है। अगर सही रूप से लोग काम करें छोटे स्तर पे तो फैन का कॉइल बांधकर भी बहुत अच्छा अर्निंग किया जा सकता है। न जाने कितने इस तरह के काम भरे पड़े हैं, जिसको खोजा जाए और किया जाए, ढंग से किया जाए, सिस्टमैटिक किया जाए, तो बहुत सारे उद्योग धंधे, बहुत सारे हैंड्स को जो है रोजगार मिलेगा। बड़े उद्योग धंधे का जो है वो सब्स्टिट्यूट बनेगा और उस तरह से काम किया जाए तो लोग जो है अच्छा फीडबैक भी देंगे। आफ्टर ऑल जो जो प्रगति हो रही है, लोगों का जो है सर्विस वो भी बढ़ रहा है। मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस चाहिए। मतलब कोई काम जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो गई, उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। प्लम्बर के वर्क में जो है बहुत ज़्यादा स्कोप है, और कई तरह के ऐसे काम उभर रहे हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा स्कोप है। मेरा ये कहना है पढ़ाई अपनी जगह बहुत सही है, लेकिन कार्य का अनुभव, औद्योगिक एक्सपीरियंस जो होता है
वो भी बहुत ज़रूरी है। और जब तक ये नहीं होगा तब तक लोग जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और कमिंग जनरेशन जो है बहुत अच्छा नहीं सीख पाएंगे, और उनको बेरोजगारी, वो अपने आप को बेरोजगार कहेंगे, उनको कोई काम नहीं होगा। कारण ये है कि उसको उस तरह का अनुभव ही नहीं है कि काम कैसे निकाला जाता है, काम कैसे बनाया जाता है। जब तक ये बात उसको जानकारी नहीं होगी तब तक वो जो है इसी तरह से बेरोजगार बने रहेंगे। मेरा मानना है कि बच्चे को जो है छोटे क्लास से, बाल वर्ग से ही इस तरह के कार्यों का अनुभव दिलाया जाए। छोटा छोटा जो है उद्योग धंधा स्थापित हो, जहां बच्चे जाके देखें, सीखें, और वो उसको रेगुलर बेसिस पे हो सके तो रोज इस तरह का जो है वर्क का एक्सपीरियंस दिया जाए। अभी स्कूलों में बच्चे जो है 6 से 7 घंटे रहते हैं। 6 से 7 घंटे वो जो कोई बच्चा एक जगह स्थिर होकर बैठ के पढ़ नहीं सकता है। ये सच्चाई है। जो नहीं जानते हैं वो ही मेरा विरोध करेंगे, जो जानते हैं वो मेरा विरोध नहीं करेंगे। बच्चे को 3-4 घंटा से ही शुरुआत में पढ़ाई की जरूरत होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटा। उसके बाद 1-2 घंटा जो बचता है उसमें 1 घंटा जो है निश्चित रूप से किसी कार्य का अनुभव दिलाया जाए, और उसका 1 घंटा जो है खेलने में दिया जाए। खेलने के लिए जो बात है, अगर सही में कोई कौशल है तो पढ़ाई और खेलने वाले समय में जो है इस तरह का कोई अनुभव निकाल सकता है, जिसमें लोग बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ किसी कार्य का अनुभव होगा, जो कल होके अगर वो निकलेंगे, जब वो 15 साल के हो जाएंगे तो कुछ न कुछ वो अर्निंग करना शुरू कर देंगे। जो ही अर्निंग की ललक उसको होगी तो वो निश्चित रूप से जो है अच्छे तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से काम करने लगेंगे, क्योंकि जो ही अर्निंग शुरू होगा पैसे की ललक आएगी। पैसे की ललक आएगी, पढ़ाई भी साथ में होगा, तो अच्छे डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, और इस तरह से बच्चे जो है कल अपने देश को संभालेंगे। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कहीं भी जो है सरकारी नौकरी की एक सीमा होती है। बहुत ज़्यादा नौकरी नहीं हो सकती है, सबों को नौकरी नहीं दिया जा सकता सरकारी नौकरी। जब तक इस तरह से उत्पादन से संबंधित काम नहीं होगा तब तक जो है बेरोजगारी हमारी नहीं मिटेगी। हाँ, सरकार जो है छोटे लेवल पे किसी भी तरह का चीज़ जो है उत्पादित करके उसका मार्केटिंग करने की एक व्यवस्था कराए। मैं इसमें चाइना का एग्जांपल लूँगा। चाइना के हर घर में जो है कोई ना कोई इस तरह का कुटीर उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है लगी हुई रहती है। घर के सारे लोग मिलजुल के काम करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, टोपियाँ बनाते हैं, या इस तरह का कोई भी जो जैम बनाते हैं, और उसको जो है सरकार के सिस्टम में वो उत्पादित करके अगले किसी या तो कंपनी को दे देते हैं, या उसका मार्केटिंग उस तरह से सरकार के संरक्षण में दिया जाता है, जिससे प्रोडक्ट लगातार चलते रहता है, बिकते रहता है, और अगले लोग जो है उस तरह का काम फिर करते रहते हैं। जैसे खाद्य सामग्री होती है, उसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी होती है, सबसे ज़्यादा कंजम्पशन भी होता है। तो इसको खोजने की ज़रूरत है। सरकार के संरक्षण की आवश्यकता तो है ही, लेकिन जब तक वर्क एक्सपीरियंस हैंड्स को नहीं होंगे तब तक जो है इस तरह का बेरोजगारी नहीं मिटेगी। इसलिए ज़रूरी यह है कि शिक्षा के साथ साथ हाथ को अनुभव भी दिया जाए, ताकि आगे चल के बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा करें और कुछ पैसे भी कमाएं। थैंक यू।